शादी हमें ही करनी थी तो कैंप में ही कह देती। डड्डू पंडित था ही, दूल्हा भी था और बाराती भी। वैसे एक बात कहूँ, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। जब मेरी शादी होगी ना, तब तुम मुझे ऐसे ही सजाना, ठीक है? कहाँ चले आ रहे हो? ये लड़कियों का कमरा है, और अगर दुल्हन का मुंह देखने का इतना ही शौक है तो थोड़ा और सब्र करो। प्रिया, मैं तो पूछने आया था कि मेरा वॉलेट देखा? ग्रेट प्रिया, तुमने अभी से वॉलेट हथिया लिया? अभी तो 7 फेरे भी बाकी है। स्टॉप इट शेरी, बहुत मजाक हो गया। मजाक तो दुल्हन के साथ पैकेज डील में आता है, समझे दूल्हे जी? ये लो, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। राहुल तो था ही, अब डड्डू भी आ गया। मुझे प्रिया से कुछ बात करनी है। दादागिरी किसको दिखा रहे हो? हाँ डड्डू, मुझे लगता है शेरी का दिमाग कुछ खराब हो गया, इसको बाहर ले जाके कुछ समझा ना। शेरी, ऐसा शेरी, सिचुएशन समझने की कोशिश किया करो। उन्हें अकेले में बात करनी है, जैसे कि हमें। तुम कहोगी कि दिन में चांद नहीं निकलता, और मैं कहूंगा कि चांद शर्मा कर छिप गया। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं प्रिया। आंखें खोलो। तुम शर्माती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो। आज मैं जो तुम्हें देना चाहता हूं वो मुझसे ले लो। ये कोई चीज नहीं है प्रिया, ये एक एहसास है जिसका नाम विश्वास है। I just want you to trust me. जो तुम्हारे पापा ने मुझ पर कभी नहीं किया, तुम करो। मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे किया, और करता रहूंगा। तुम्हें मुझे अपनाने में कोई पछतावा तो नहीं हो रहा? तुम अब भी वापस जाना चाहो तो तुम जा सकती हो। दुनिया चाहे लाख कोशिश करे, मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा प्रिया। और अगर तुम चाहो तो तुम्हारे एक इशारे पर मैं चला जाऊंगा और अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। तुम जब चाहो आजमा सकती हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। और एक बात और। Oops, I'm sorry. प्रिया? विकी, मैं प्रिया से बात करना चाहता हूँ। श्योर। अगर तुम्हें इतराज ना हो तो अकेले में। सुप्रिया, तुम ठीक तो हो? नहीं सोम, तुम ठीक कहते थे। मेरी गलती है, मैंने ही ठीक तरह से प्रिया को बड़ा नहीं किया। आज मेरी वजह से इन सब बातों को मत सोचो। आई एम सॉरी, डोंट फील गिल्टी। मैं एक अच्छी मां नहीं बन सकी सोम। नहीं सुप्रिया, तुम एक बहुत ही अच्छी बीवी रही हो। एक्सपेक्टेशन का कोई अंत नहीं होता। मुझसे पहले क्या हुआ, इसको लेकर तुम्हें दोषी ठहराना गलत है। सही और गलत का तो मुझे पता नहीं सोम, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि जिससे तुम प्यार करते हो उसका कोई अतीत हो। मैंने भी शायद नहीं चाहा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। डोंट वरी, मैं प्रिया को लेकर आऊंगा। ओके? हेलो सोम, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। उन लोगों का पता चल गया है। कहाँ है वो लोग?
तुम यहाँ आ जाओ इमीडिएटली। सो प्रिया, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं प्रिया को लेकर अभी आता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हारा फोन आया, मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है, मैं झट से चला आया और यहाँ आके देखता हूँ कि तुम शादी कर रही हो, वो भी छिपकर। ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि शादी एकदम से करनी पड़ रही है? बताओ मुझे। कम ऑन, टेल मी, टेल मी। गॉड, आई एम सॉरी आई शाउटेड प्रिया। प्रिया, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। आई केयर फॉर यू, तुम जानती हो ना, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूं। ऑल दिस डजंट मेक एनी सेंस। जिंदगी खत्म तो नहीं हो रही है, फिर इतनी जल्दी क्यों है? डोंट डू दिस टू सोम अंकल। मैं खुद नहीं चाहती, लेकिन और कोई चारा नहीं है विकी। प्रिया, मैं तेरी खुशी के लिए वो कह रहा हूं। एक तो पछताएगी जैसे ऋतु पछताई थी। वो नहीं चाहती थी ऐसी शादी करना, मैं चाहता था। और आज देख मेरी हालत। उसके अरमान न पूरे होने की वजह से आज हम दोनों कैसे बिखर गए हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा तेरे साथ हो। उसने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि शादी दो इंसानों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच होती है, लेकिन मैं वो बात समझ नहीं पाया। तू तो समझ ले प्लीज, मेरी बात मान, तू वापस घर जा। मैं भी ये शादी करना चाहती हूँ। देख, अगर राहुल को कुछ समझाने वाली बात है तो मुझे बोल। जस्ट टेल मी द ट्रूथ, मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन सोम अंकल के साथ ऐसा मत कर। He doesn't deserve this, प्रिया। उन्होंने तुझे लड़के की तरह पाला पोसा, किस लिए? इसलिए। चलो प्रिया, हमें देर हो रही है। देर नहीं बल्कि जल्दी हो रही है। आई प्रिया, 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 प्रिया देख, अगर तू ये सिर्फ राहुल की खुशी के लिए कर रही है, then don't, please, I beg of you। जरा एक बार ठंडे दिमाग से तो सोच। तुझे अंकल आंटी की बिल्कुल परवाह नहीं है क्या? वो तुझे ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए होंगे। मैंने गाड़ी में तो सारा सामान रख दिया। वो मिठाई के डब्बे और पंडित जी की लिस्ट का जो सामान था वो पूरा है ना? तू इतना घबरा क्यों रहा है राहुल? मैंने सब कुछ खुद चेक किया यार। तू बाहर जाके प्लीज मेरे लिए एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अरे फिर देख लूंगा। गाइस, चेक हर आउट। अरे यार, कोई मेरी भी शादी करवा दो यार। सच में प्रिया, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ऑल द बेस्ट राहुल। अरे मुझे भी छू दे यार, ताकि मेरा नंबर भी लग जाए। लगता है विक्की तुम इस शादी से खुश नहीं हो। कभी कभी खुशी में दुख भी शामिल होता है, और वैसे भी लड़की वाले तो विदाई के समय दुखी होते हैं। मैं तो लड़की वाला हूँ। चले प्रिया? हाँ। एक मिनट। पहले मैं बाहर जाता हूँ और देखता हूँ कि लाइन क्लियर है कि नहीं। जैसे लाइन क्लियर होगी मैं सीटी बजाऊंगा, फिर आ जाना, ठीक है? राहुल, मैं एक फोन कर लूं प्लीज? प्रिया, अब तुम्हें किसे फोन करना है? प्लीज 1 मिनट। हाँ, बस एक बात का अफसोस रह गया राहुल, इस सीक्रेसी के चक्कर में तेरी गाड़ी नहीं सजा पाया यार। चल। और भी बहुत अफसोस रह जाएंगे। हेलो हेलो हेलो, प्रिया, प्रिया, क्या हुआ प्रिया? घर पे कोई नहीं है। लगता है ये फेंकू का सिग्नल है। बाहर लाइन क्लियर है, चले। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे
मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ओ दूल्हा दुल्हन को तो नचा। प्रिया घर चलो। प्रिया घर नहीं जाएगी अंकल, वो अब एडल्ट हो चुकी है और आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। Let's go home, राहुल। मॉम प्लीज। राहुल, just shut up and come home। नहीं तो तुम्हें प्रिया को किडनैप करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने रिपोर्ट दाखिल करा दी है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये बात इस लड़के को समझा दो कि तुम एक एडल्ट हो, और ये बात इससे बेहतर मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें पैदा किया है। राहुल, चुपचाप हमारे साथ चल पड़ो, वरना इंस्पेक्टर साहब मजबूर हो जाएंगे तुम्हें गिरफ्तार करने पर। तूने हमारा पता दिया ना इनको। I know it, you have done this, विकी। तू नहीं चाहता था कि मैं प्रियंका से शादी करूं। मैं इस बात को कभी भुला नहीं पाऊंगा। तो मुझे बताओ क्या जल्दी थी? अगर उसका प्यार सच्चा है तो क्या वो 1 साल और इंतजार नहीं कर सकता था? I'm sorry पापा, मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपकी बहुत बेइज्जती हुई है। Who cares about बेइज्जती? मुझे तुम्हारी परवाह है। और राहुल को भी मेरी परवाह है। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारी माँ को मेरी परवाह है ये जानने के लिए मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। तुमने मेरा रोकना देखा, मेरा बंधन देखा, तुमने मेरी केयर, मेरा प्यार नहीं देखा। पापा मुझे लगा कि आप कभी नहीं मानेंगे। तुम्हें मेरे ना बदलने का डर था या राहुल के बदल जाने का? पापा मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि शादी कर लेने से स्वर्ग मिल जाता है। ये तो मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें आम लड़की की तरह नहीं समझा। लेकिन तुम तो हर आम लड़की की तरह हो जिसका शादी कर लेना सबसे बड़ा मकसद होता है। पापा आप मेरी बात सुनेंगे प्लीज? ये जूता लो और मुझे मारो। पापा प्लीज प्लीज मुझे मारो। पापा प्लीज, मुझे डर लग रहा है। डर तो मुझे लग रहा है। क्या किसी रिश्ते पर भरोसा नहीं कर सकते? सोम, मुझे उससे बात कर लेने दो सोम, प्लीज। पापा मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं शादी की जिद भी नहीं करूंगी जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक। I promise you, I'll be at top of my work. I promise you, Mama. I promise. नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें शादी जरूरी लगती है तो शायद तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन मैं सोचूंगा कि मैंने तुम्हें समझने में कहाँ गलती की प्रिया। मैं सोचूंगा। प्लीज 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 पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज। मुझे इस तरह दूर मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं प्रिया, माफी तो मैं तुमसे मांगता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती की। मैंने तुम्हें वो समझा जो तुम हो ही नहीं। पापा मैंने इसलिए प्यार नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ प्यार नहीं मिलता। मैं इसलिए शादी नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे ये घर जेल खाना लगता है। पापा मैं किसी की बनकर जीना चाहती हूँ क्योंकि कोई मेरा बनना चाहता है। जाओ और समझाओ अपनी बेटी को। B for catch, नहीं bat. B for bat. C for cat. एक मिनट लिखो जरा, मैं आती हूँ। अरे आप आइए। अच्छा तो आप बच्चों को पढ़ाती हैं घर पे? प्राइवेट ट्यूशन? हाँ पढ़ाती हूँ। अच्छा है, गुड फॉर पॉकेट मनी। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि गुड फॉर पेट पालोइंग।
वैसे मैं अपने मन के लिए ये करती हूँ। मेरे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं उनसे कह दूंगी 4-5 बच्चे और आ जाएंगे, यू मेक गुड मनी। नहीं, देखिए ये बात मैं पैसे के लिए नहीं करती, और आखिर गरीब बच्चे मुझे दे भी क्या पाएंगे। ऐसे आपसे एक विनती है, अगर आप अपने जहरीले तीर यहाँ छोड़ने आई हैं तो मैं बच्चों को भेज दूँ। मैं तो बहुत कुछ सह सकती हूँ, पर मुझे नहीं लगता इन बच्चों को ये सब सीखना चाहिए। राधा जी, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। अच्छा, इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं थी, फिर भी मुझे खुशी है कि आपको ज़रूरत महसूस हुई। वहाँ चलें? राहुल और प्रियंका घर आ गए हैं। आपकी वजह से सेठ परिवार की इज्जत बच गई। देखिए, बात इतनी सीधी नहीं है, थोड़ी सोचने वाली है। पुरुषोत्तम और मैं बात नहीं करते, नहीं तो मैं उनको भी समझा देती कि सोम को राहुल को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। बात यह है कि राहुल लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसे सही संस्कार, अच्छे संस्कार नहीं दिए। सब ढोंग है। सोम अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। संस्कार फट। देखिए प्लीज़, आप एक्साइट मत होइए, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपने कुछ इतनी अलग किस्म की ज़िंदगी जी हो कि आपके संस्कार शायद अलग है, लेकिन आप थैंक यू कहने आई, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप औरों से बहुत अलग हैं। अलग तो आप भी हैं, आपने अपने को पहचाना नहीं। मामा, मैंने पापा को गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया, जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मैं गुस्से में थी ना, मैं क्या करूं? मैं तेरी शादी राहुल से करवाऊंगी बेटे, तू चिंता मत कर। अगर पापा को लगता है कि मेरी शादी से उनकी उम्मीदों में पानी फेरेगा तो मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे नहीं करनी। प्रिया, उन्हें वक्त है बेटा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो तुमसे अलग होंगे, इसलिए तो वो सब बहाने बना रहे हैं। प्लीज उन्हें सामना करने दे इस बात का कि उन्हें तुमसे अलग होना ही है। सुप्रिया। ओह जज साहब, फिर आपने क्या फैसला किया? अच्छा तो भाई तुम भी हमें खड़ूस जज समझ रही हो? मेरा ये मतलब नहीं था। सो ठीक है, तो फिर शादी की तैयारियां करो। हम अगले हफ्ते प्रिया की शादी कर रहे हैं। पापा? यस प्रिया, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। गलती तो असल में मेरी है। यू कैन नॉट जनरलाइज। हर बच्चे की एक जरूरत होती है और उन जरूरतों की वजह से उसके अच्छे बुरे का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मुझे प्यार के पैशन का अंदाजा ही नहीं था। मे बी आई एम अ वेरी ड्राई पर्सन। सुप्रिया, तुमने मुझे इतने साल बर्दाश्त कैसे किया? ये लो प्रिया, अब ये जनरलाइज कर रहे हैं। अरे बाबा, हर किसी का प्यार करने का और उसे जताने का ढंग अलग अलग होता है। मेरे लिए तो बस तुम्हारा प्यार ही काफी है सोम, और वो हमेशा से रहा है। थैंक यू। प्रिया, तुम्हें अपनी जिंदगी जीने की पूरी आजादी है। आज मैंने तुमसे कुछ सीखा है। तुमने राहुल के बाहरीपन को नहीं बल्कि उसके दिल को देखा है, जो मैं नहीं देख पाया। पापा, राहुल का दिल एक बच्चे की तरह है, उसमें कोई छल कपट नहीं है। अगर आप ये दोनों शादी अपनी मर्जी से करवा रहे हैं तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। Certainly बेटा, all the best। पापा, मैं आपको एक बार और यकीन दिलाती हूँ कि आपको मुझ पे फख्र होगा। And I will not leave my work, I promise। शादी सिर्फ एक बार होती है। तुम अपनी शादी के बारे में सोचो, अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचो। जाओ, उसकी तैयारी शुरू करो। जाओ। Come on, cheer up। अरे शादी से पहले टांग तुड़वानी है क्या? विकी, that's a good news। पता है, पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। हाँ, अपनी खुशी से। तुमने ठीक कहा था,
शादी अगर बड़ों की मर्जी से हो तो उसका मजा ही अलग है। मिस्टर खन्ना, I've got some great news for you. मेफे एक्सक्लूसिव्स ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन डिलीवरी हमें 15 दिन के अंदर देनी है। हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी बेबी। This is the chance we've been waiting for. अब तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ। विकी। Oh God, लेकिन कुछ नहीं यार। Hey, don't do this to me, huh? नहीं तो तुम साफ-साफ बोल दो, मैं सारा काम अपने आप कर लूंगा। हाँ, आज से तुम्हारी मेरी पार्टनरशिप खत्म, समझी? विकी, how can you do this to me? विक